हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका। फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी सेशन में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है। तो भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, तो इसके रचनाकार हुए राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हुए। अब बात करें इसका रचना काल का समय कब है, तो 1741 ईस्वी में ये लिखी गई। दोस्तों, ये भाषा योग वशिष्ठ के जो रचनाकार हुए राम प्रसाद निरंजनी, वे एक दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी थी देश कौर। उन्हीं को सुनाने के लिए इस गद्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। तो इस तरह से इसका रचना काल समय क्या है, 1741 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का रचना काल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। यहाँ रचनाकार होगा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हुए, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो मुंशी इंसा अल्लाह खां ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। और बाकी देख ले तो प्रेम सागर और लाल चंद्रिका, इसका एक और नाम है बिहारी सतसई की टीका। बिहारी सतसई की टीका। तो इस तरह से प्रेम सागर और लाल चंद्रिका ये रचनाएं किसकी है, तो ये लल्लू लाल की रचनाएं हैं। इसके रचनाकार हुए लल्लू लाल। और नासिकेतोपाख्यान, इनके रचनाकार हुए सदल मिश्र। सदल मिश्र। तो इस तरह से लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, जबकि मुंशी इंशाअल्लाह का ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय इसमें लल्लू लाल को दिया जाता है। प्रेम सागर की रचना करते समय इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत दिया था। दोस्तों, ये आगरा के निवासी थे और गुजराती ब्राह्मण थे ये। और लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म आगरा में 1763 ईस्वी में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी, जो कि महत्वपूर्ण रचना है, बैताल पचीसी। और प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, ब्रजभाषा व्याकरण, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए इस तरह से अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली और अरबी फारसी, एक अरबी फारसी और एक तुर्की। इस तरह से उन्होंने 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी अपनी भाषा को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। इंशाअल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह खां द्वारा इसमें से रानी केतकी की कहानी पुस्तक लिखी गई। और इसके रचना काल के विषय में बात करें तो 1798 ईस्वी से 1803 ईस्वी के बीच इसका रचना काल है। और इस रचना को उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है। उदय भान चरित, ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। और यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है दोस्तों। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। और बाकी देखें तो प्रेम सागर और नहुस, ये किसकी रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। इसके रचनाकार हुए लल्लू लाल। और नहुस के रचनाकार हुए मैथिली शरण गुप्त।
तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अकबर के समय गंग कवि थे, एक गंग कवि, उनके द्वारा रचित एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये किसकी रचना है? गंग कवि की, और ये अकबर कालीन थे। तो इस तरह से उन्होंने उसे हिंदी की खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ इससे मानते हैं। और इस तरह से बाकी देखें तो भाषा योग वशिष्ठ, तो इसके विषय में पिछले प्रश्न में चर्चा किए थे कि ये इसके रचनाकार हुए राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। और इसके रचना काल का समय क्या है? तो 1741 ईस्वी। दोस्तों इस पुस्तक को ये रामचंद्र शुक्ल परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक मानते हैं, और निरंजनी जो इसके रचनाकार हैं भाषा युग वशिष्ठ के, उन्हें प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक के रूप में स्वीकार करते हैं शुक्ल। इस तरह से देखते हैं आगे क्या है। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? इसके रचनाकार हुए राम प्रसाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उनकी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे, ये हरिश्चंद्र के गुरु थे। और इस तरह से दोस्तों इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, और आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचना है। चलिए आगे देखते हैं। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद की उपाधि थी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं की अभी अभी हम लोग चर्चा किए। राजा भोज का सपना, बामा मनोरंजन इनकी एक रचना है, इतिहास तिमिर नाशक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस तरह से चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? तो सबसे पहले बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना पूछा जाता है तो 1800 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना हुई, और तत्कालीन गवर्नर थे उस समय लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने ही की थी इसकी स्थापना। और लल्लूलाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? तो प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लूलाल ने की, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है। और चंद्रावली जिसे कि नासिकेतोपाख्यान भी कहा जाता है, उसकी रचना सदल मिश्र ने की है। और इंसाल्ला खां के विषय में तो जानेंगे कि ये रानी केतकी की जो महत्वपूर्ण रानी केतकी की रचना इंसाल्ला खां द्वारा की गई। चलिए आगे देखते हैं। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो राजा भोज की सपना का भाषा जो है हिंदी उर्दू मिश्रित है दोस्तों, हिंदी उर्दू मिश्रित है। और इसके रचनाकार कौन हुए? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। और आचार्य शुक्ल ने इनके विषय में इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी ही हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। तो उनका ये मानना था शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में शुक्ल जी का। और राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इतिहास तिमिर नाशक इनकी रचना है, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक। आगे देखते हैं प्रश्नों को। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों अभी ऊपर के प्रश्नों में चर्चा किए थे हम लोग कि 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने किया था। और लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। चलिए आगे देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। और ये इसकी स्थापना, इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई
1800 ईस्वी में तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। और कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने के का खेल खेलने का अड्डा माना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा जॉन जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव माना है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे। और दोस्तों यहाँ ये जो पूछा जा रहा क्वेश्चन कि इसमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे, तो दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। बाकी लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। इस तरह से आगे देखिए। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में प्रमुख नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, जबकि अन्य नाम असंगत है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठा करना है दोस्तों। चलिए अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रस्तुत ग्रंथों में देखें तो प्राकृत व्याकरण ग्रंथ जो है ये ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार के कौन थे? तो हेमचंद्र इसके रचनाकार है, हेमचंद्र। और जबकि अन्य रचनाओं की रचना देखें तो महाभारत कथा और हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण ये संस्कृत भाषा में है फ्रेंड्स, ये संस्कृत भाषा में। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन हुए? हेमचंद्र। ये ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रकार इसके रचनाकारों को देखिए तो कौन कौन थे तो नाथों में तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन, गोरखनाथ। दोस्तों गोरखनाथ को नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। और नाथ पंथ के प्रवर्तक भी पूछा जाए तो कौन थे? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हुए। इस तरह से आगे देखिए। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी भी थे। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इस तरह से अपना लास्ट प्रश्न देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हुए दामोदर शर्मा। और दोस्तों यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। ये हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है और यह एक व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। ये व्याकरण ग्रंथ है। और रोडाकृत जो ये रोडा की रचना है राउल बेल, ये बहुत आता है एग्जाम में, राउल बेल के रचनाकार। तो रोडा है, रोडा कवि है, एक शिलांकित कृति है ये दोस्तों। ये गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की ये प्राचीनतम कृति है, ये चंपू काव्य में है। और गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। और ज्योतिश्वर ठाकुर की महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वर्ण रत्नाकर। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य का प्रथम रचना है। ये क्या है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य का प्रथम रचना है वर्ण रत्नाकर।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। अभी हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण MCQ का ही वीडियो देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। धन्यवाद।